हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए जो आपका पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी। यानी ए कैटेगरी ये सिलेबस जो है वैसे तो आपका 12th की तरह ही है, लेकिन इसमें जो कुछ पोर्शन है वो ऐसे हैं जो 12th में आपने 11-12 में नहीं पढ़े होंगे, इसलिए थोड़ा थ्योरेटिकल है, पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आती है, और कुछ चैप्टर थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लेवल के हैं। इसलिए पूरा सिलेबस क्योंकि कम टाइम में पढ़ना होता है तो बहुत सारे बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करे हैं। एक कैटेगरी वो है जो जिसमें इजी है और अच्छा स्कोर करने वाले चैप्टर हैं, सी कैटेगरी में थोड़े टफ चैप्टर्स को रखा हुआ है, और बी कैटेगरी में मॉडरेट चैप्टर को रखा हुआ है। इस प्रायोरिटी में स्टडी करते हो तो आपके जो इजी चैप्टर अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पास होना आसान हो जाएगा, एग्रीगेट बढ़ाने के काम में भी आएगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। और एबीसी एनालिसिस भाई बाकी जैसे 1-2 सब्जेक्ट्स के आगे हैं और बाकी 1-2 के और आएंगे, तो आप इसमें बने रहें। अब ये देखो, जो हम एबीसी डालते हैं तो उसके एक्यूरेसी लेवल का कैसे पता चलेगा कि कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है। तो हर अटेम्प्ट के लिए हम एबीसी एनालिसिस डालते हैं। तो मई 25 अटेम्प्ट के लिए हमने 6/4/25 को एबीसी डाला था, ये यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके मैच कर सकते हैं, और साथ ही ये आप आईचे का जो पेपर हुआ है वो भी आप मैच कर सकते हैं। हमने बताए थे ए कैटेगरी में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 54 के आए हैं, बी में 35 के बताए थे, 32 के आए हैं, ए और बी में 85 के बताए थे, 86 के आए हैं, सी में 15 के बताए थे, 14 आए हैं। यानी जो कैटेगरी जो हम बता रहे हैं उसकी एक्यूरेसी का आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना एक्यूरेट है, और थोड़े कम चैप्टर पढ़ के भी आप अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ला सकते हो। हालांकि मैं नहीं कहता कम पढ़ना है, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ें, लेकिन पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो इस कैटेगरी से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब कौन से चैप्टर ए में, कौन से बी में, कौन से सी की बात करें, तो कैटेगरी ए में चैप्टर 1 का 2 यूनिट है, इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चैप्टर 2 है, इसकी यूनिट नंबर 1, 2, 3 है, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और 3 है सप्लाई। चैप्टर 3 है, इसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, यूनिट 1 एंड 2। 6 है आपका नेशनल इनकम है, और केन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है। 8 में आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3 है, ये ए कैटेगरी के चैप्टर हैं जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी कैटेगरी की बात करेंगे तो देखो आपका चैप्टर 4 है, प्राइस डिटर्मिनेशन की 3 यूनिट है, 1, 2, 3। चैप्टर 7 है पब्लिक फाइनेंस का 1, 2, 3, 4 4 यूनिट। चैप्टर 9 का 1, 2, 3, 4, 5 5 यूनिट, ये बी कैटेगरी में है। और सी कैटेगरी में हम देखें तो चैप्टर 5 है बिजनेस साइकिल और इंडियन इकोनॉमी है, ये 2 चैप्टर सी कैटेगरी के हैं। तो इस पैटर्न पे स्टडी करके आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। थैंक यू।